हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। गर्मियों का सीजन आ गया है और कहीं ना कहीं आप प्लानिंग कर रहे होगे एक अपने लिए अच्छा सा एसी लें ताकि बहुत ही ज़्यादा जो गर्मी पड़ रही है उससे आप बचे रहें। सो एक्चुअली रिसेंटली मैंने एक एसी बाई किया। मैं अपना रिव्यू दूंगा उस एसी के बारे में कि मैंने उस ब्रांड का ही एसी क्यों लिया और मैंने कितने टन का लिया, क्या पॉइंट्स को मैंने ध्यान में रखा एसी बाई करते वक्त। कई सारे शॉप्स पे गया, ऑनलाइन देखा, कई सारे वीडियोस भी मैंने दूसरों के देखे हैं और फाइनली मैं एक नतीजे पे आया कि मैं इस ब्रांड का एसी लेता हूँ। बेसिकली मैंने अभी फिलहाल लिया है हायर का डीसी इन्वर्टर 1 टन का एसी, जिसके अंदर मुझे 5 साल का कंप्रिहेंसिव वारंटी मिला है। इस वारंटी में मुझे क्या क्या चीज़ें कवर हो रहा है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, इस 5 साल के अंदर फुल एसी कवर मिल रहा है मुझे, जो कि आपका बोर्ड से लेकर के आउटडोर यूनिट, इंडोर यूनिट, गैस रिफिलिंग, हर एक चीज़। पॉइंट बस एक चीज़ है कि जो विजिट चार्ज होगा वो 1 साल के बाद मुझे पे करना होगा। और जो विजिट चार्ज है वो ऐसा भी नहीं है कि आप हायर से ही करा सकते हैं जो सर्विस है, इसके अलावा आप बाहर से भी करा सकते हैं तो भी आपका जो वारंटी है वो वैलिड रहेगा। इसके अलावा इस पर्टिकुलर एसी में जो कि मैंने हायर का लिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं किस तरीके से मैंने अपने हायर एसी को इंस्टॉल करवाया है। इसका आउटडोर यूनिट, इंडोर यूनिट दोनों आप देख सकते हैं। और इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि मैंने लेते टाइम पे मुझे अच्छा लगा, जो कि है 10 सेकंड सुपर फास्ट कूलिंग। मैं कह रहा हूँ अगर ये 10 सेकंड भी नहीं है, अगर ये इसके डबल है, 20 सेकंड्स भी है, इसका मतलब कि आप रूम के अंदर एंटर करते हो, कहीं बाहर से आ रहे हो और आपने एसी को टर्बो मोड पे ऑन किया तो बिल्कुल कंपनी कह रही है कि हम 10 सेकंड में दे रहे हैं। बट अभी तक मैंने एक ही बार इसको यूज किया है तो मुझे लगा कि हाँ, अराउंड 15 सेकंड्स मेरे ख्याल से लिया इसने कूलिंग करने में, कि मतलब पूरा रूम ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि एक तरीके से कूल टाइप का हो गया, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से कूलिंग। हाँ, इसके अलावा इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है फ्रोस्ट सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये है क्या, इसके अंदर जो एसी है, आप जब अपने जो भी इसका बटन है इस पे जब आप क्लिक करते हो सेल्फ क्लीनिंग पे, इसमें एक बटन है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हो ये क्या करता है, एक फ्रॉस्ट जो है ये पूरा जमा देता है एसी के ऊपर। और इसके बाद ये क्या करता है, जो भी उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो भी गंदगी होती है, वो उसे क्लीन कर देता है। मतलब इसमें ऐसा समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए जो आपका इंडोर यूनिट है या आउटडोर यूनिट है वो बंद चालू होता है, ताकि कुछ टाइम में इसको फ्रोस्ट कर दे और उसके बाद से ये जो भी इसमें गंदगी है वो इसको निकाल दे। इसके अलावा आप मोस्टली जितने भी आप एसी लेते हो ना, तो उसके अंदर जो पीसीबी होता है उसकी 10 साल की वारंटी होती है। पर्टिकुलर एसी में मुझे 12 साल का वारंटी मिला। तो मेन पॉइंट ये रख रहा था कि मुझे एनर्जी सेविंग के साथ मुझे वारंटी कवर चाहिए, क्योंकि एसी में क्या है ना, अगर गैस का लीकेज हो जाता है तो काफी ज्यादा खर्चा आ जाता है, क्योंकि गैस है इसका वो काफी कॉस्टली आता है। इसके अलावा इसमें इसका जो एयर फ्लो है, जो कि एयर फ्लो का मतलब आप ऐसे समझे कि अगर आप एसी से जो कि 20 मीटर की दूरी पे बैठे हुए हो, ये एसी जो है जस्ट मेरे ऊपर लगा हुआ है, बट बिल्कुल कूलिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। इसका जो रोटेशन है अप डाउन एंड लेफ्ट राइट बोथ है, तो आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से यूज कर सकते हो। तो अब मैं प्राइस की बात करूंगा, तो ये प्राइस मुझे एग्जैक्टली पड़ा, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते होगे। इसका जो बिल है 29,990 रुपए का मुझे कंप्लीट मिला। इसके अलावा एक और मुझे बेनिफिट ये मिला कि इसके अंदर जो इंस्टॉलेशन है वो इंस्टॉलेशन मुझे फ्री मिल गया। और जो आउटडोर यूनिट में जो एक एंगल लगता है, जो कि अप्रोक्स अप्रोक्स 750 रुपए का कॉस्टिंग आता है, और जो इंस्टॉलेशन है 999 प्लस जीएसटी, वो मुझे फ्री हो गया। 5 साल के लिए कवर है। अब मतलब 5 साल केवल मेरे ख्याल से मुझे फर्स्ट ईयर के बाद जो है विजिट चार्ज देना है, और अब जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो देना है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है आप लोगों के लिए कि इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर में क्या अंतर है। तो आप जैसे ही नॉर्मल एसी को जब आप ऑन करते हो और आपने मान के चलिए कि उसमें टेम्परेचर 20 का रखा है, तो 20 रखने के बाद क्या है, टेम्परेचर जैसे ही 20 आ जाएगी, नॉर्मल एसी जो है वो
ऑलमोस्ट उसका जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाता है। बट इस वजह से होता क्या है कि अचानक से जो बंद और स्टार्ट कंप्रेसर का होता है, तो वो मिनिमम से फिर मैक्स तक जाता है, मतलब जो उसका टोटल वाटेज हो वो पूरा वहां तक चला जाता है। बट इन्वर्टर एसी में ऐसा कुछ नहीं है। जो इसका फ्लो बनता है वो इस तरीके से समझिए कि ये सबसे पहले आपको टेम्परेचर ऊपर लेकर के जाएगा, और वो कहीं बीच में आकर के वो आपको मेंटेन करता हुआ चलता रहेगा। तो इस तरीके से क्या है कि पावर कंजम्पशन जो है वो बहुत ही कम है। और मैं ये कहूँगा कि अभी तक तो ऑलमोस्ट 1 महीने हो गया है मुझे इस एसी को यूज़ करते हुए, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आई है। तो ये ऑलमोस्ट 30 डेज का मेरा रिव्यू, काफ़ी अच्छा कूलिंग है, मैं इसके कूलिंग से रियली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि क्या पता हायर उतना अच्छा ब्रांड एसी के मामले है कि नहीं, बिकॉज इसके अलावा बहुत ही अच्छी ब्रांडेड ब्रांड्स हैं, जो कि एलजी है, लॉयड है, कैरियर है। बट हाँ, मुझे जब लेना था तो मैं बेसिकली वारंटी पे ज़्यादा फोकस था, और जो इसका कंप्रेसर का वारंटी है या फुल वारंटी है, ये मैं ज़्यादा फोकस था। तो आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा। और एक और चीज़, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, जो कि आप जा करके बाय कर सकते हैं अगर आपको भी हायर का एसी 1 टन का लेना हो अपने लिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।